हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे। मेरा खाना पीना हो गया है, नहान धोन सब कुछ होने के बाद से अब मैं जा रही हूँ। गेहूँ धुल के सुबह से ही रखी थी, अब उसको जा रही हूँ छत पे पसारने के लिए। इसलिए हमारे ब्लॉग में बने रहें। हाय। आज मूर्ति विसर्जन है, इस वजह से मैं तैयार हो गई हूँ। अभी घर से बाहर गांव में रहती हूँ, इस वजह से निकलने का अलाउ नहीं है, फिर भी मैं घर में ही तैयार हो गई हूँ। और हमारी बिटिया रानी दुर्गा माँ बनी है। हाँ, लग रहा है कि हूबहू दुर्गा माँ ही हैं। दुर्गा माँ तो हमारे तन मन धन में विराजमान ही रहती हैं, लेकिन 9 दिन तो हमें ऐसा लगता है कि मानो हमारे साथ हैं, हमारे संग चलती हैं, खाती पीती दौड़ती। चाहे जैसे मैं रहती हूँ, हम लोग रहते हैं, वैसे ही हमारे बीच माँ भी रहती हैं। और आज जाने का समय जब आता है तो कुछ करे या ना करे, फिर भी आंखों में आंसू आ जाता पे माँ की मूर्ति उठ गई और जा रही हैं। हम भी आए थोड़ा कि झांक ताक करके किसी तरह से मैं थोड़ा दर्शन कर लूँ माँ के। और दर्शन फाइनली हो भी गया। मैं आई, किनारे देखी, माँ के दर्शन हो गया। और जब माँ जब जाती है तो सच में लगता है कि बहुत मन दुखी हो जाता है, आंखों से आंसू आ ही जाती है। यहाँ हो गई शाम, और शाम होने के बाद मैं भी आ गई अपने गेहूँ को अब फटकने के लिए, क्योंकि आटा नहीं है और आटा बनवाने के लिए पिसवाने के लिए दूंगी। इस वजह से सूख गया है गेहूँ। सूपा था, उससे मैं नहीं फटक पाई, क्योंकि उससे फटकती, लेकिन क्या हुआ, उसमें सूपा के अंदर हाड़ी अपना बच्चा दे दी थी और उसमें अपना घर बना ली थी। इस वजह से मैं तोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे बहुत दया आता है जानवरों, कीड़े मकोड़े पर। और इस वजह से मैं नहीं तोड़ी, और इसी तरह से ओसारे हूँ। थोड़ा थोड़ा हवा चल रहा है, इस वजह से मैं इसलिए नहीं तोड़ी कि पुण्य एक कभी नहीं बढ़ता, और पाप तो रोज़ पर दिन हम ना चाहते हुए भी हमसे पाप हो ही जाता है, किसी से भी हो जाता है। सबसे ज़्यादा पाप तो मोबाइल हमसे करवाता है। मोबाइल आपके साथ होता है कि नहीं होता है, लेकिन मोबाइल तो बहुत ज़्यादा झूठ बुलवाता है। हम रहेंगे दिल्ली, लेकिन बताएंगे कि हम दौलताबाद हैं।
हम अभी घर रहेंगे, तैयार होते रहेंगे, फिर भी कोई पूछ देगा, दोस्त फ्रेंड जहाँ जाना रहेगा, हम कह देंगे बस भाई मैं पहुँच ही रही हूँ, मैं आ ही गई। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए सपोर्ट की तरह है। और यहाँ पर मैं गेहूँ ओसाने के बाद से अभी मैं सोच रही हूँ कि किसके साथ भेजूँ मैं इसको पिसवाने के लिए, क्योंकि आटा ख़त्म हो गया है और हमारी बिटिया रानी का बर्थडे आ रहा है, इसलिए बहुत ज़रूरी है खान पान की सारी व्यवस्थाएं करना। इस वजह से मैं पहले पूड़ी बनाने के लिए इसको आटा की इकट्ठा में लगी हुई हूँ। क्या आपके बच्चे भी ऐसे करते हैं? मेरे बच्चे ही तो ऐसे ही करती है। वह रोज़ बर्थडे अगर मनाया जाए तो रोज़ बहुत खुश रहेगी। अगर रोज़ पर डे दोनों टाइम मनाया जाए तो दोनों टाइम खुश रहेगी। कपड़ा लत्ता चाहे कहीं घुमा दो, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी तो बच्चे को हमें लगता है कि उसका बर्थडे मनाने में लगता है। वह रोज़ हर महीने अगर बर्थडे मनाया जाए तो बहुत खुश रहते हैं। हमारी बच्ची तो ऐसे ही करती है, बर्थडे के लिए पागल रहती है। उसका बर्थडे कब मन जाए सोचती है कि काश जल्दी से बर्थडे आ जाता। तो इस वजह से हाँ, बच्चों की खुशी है, अपनी अपनी खुशी, अपने अपने शौक़ पालते हैं बच्चे। बच्चों के साथ तो बच्चा बनना ही पड़ता है। जब तक बच्चे हैं तब तक तो हम उनके साथ एंजॉय करें। बड़े हो जाने के बाद क्या पता हमारे साथ खेलेंगे कि शहर में जाके नौकरी करेंगे। इस वजह से जब तक बच्चे हैं हमारे पास हैं तब तक हम एंजॉय करें, उनकी खुशी में खुश रहें, उनके दुखी होने में हम उन्हें मनाएं, खुश रखें। यही तो लाइफ है ज़िंदगी का। और हाँ, फैमिली में जितने लोग रहें हम उनसे सबसे प्यार करें, लेकिन करेंगे तभी ना जब फैमिली में लोग हमसे प्यार करेंगे। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम अपने तरफ से बहुत चाहते हैं कि लोगों से मिलजुल के रहें, लोगों को प्यार बांटें, लोगों से प्यार पाएं, लेकिन किस्मत कभी साथ देती है तो कभी नहीं देती है। कभी अपने अपने बन जाते हैं, कभी पराए अपने बन जाते हैं, कभी अपने गैर बन जाते हैं। समझ ही नहीं आती है ज़िंदगी के लफड़े, और ना ही समझ आती है कि ज़िंदगी क्या करना चाहती है, क्या करवाना चाहती है। खैर कोई बात नहीं, जैसे चल रहा है वैसे चलाएं। आगे तो भगवान की मर्जी हो, हमें कैसे नचाते हैं, कैसे घुमाते हैं, झेलते हैं, झिलवाते हैं। राज्य भी वही है, राजधानी भी वही है, सिर्फ राजा बदल गया है। कहने का मतलब कभी ये काम हमारी सास की सास करती थी तो कभी हमारी सास करती थी, और आज मैं यही काम यहाँ पर बैठ के कर रही हूँ। यही है ज़िंदगी का लफड़े, जो कभी कोई और था, कोई और आया और कोई और है, और इसके बाद कोई और आएगा। ऐसे ही चलता रहेगा। फिर भी हम ना जाने किस बात पे इतने अहंकार में डूबे रहते हैं कि यह मेरा है, यह तेरा है। तेरे मेरे के चक्कर में तो सारे रिश्ते समाप्त हो गए और अकेली बन के रह गई। समझ ही नहीं आता है कि कभी कभी तो लगता है कि हाँ, इतनी खूबसूरत प्रकृति है, फिर भी हमारे कर्मों के रहस्य कैसे हैं। और हो गई यहाँ पे शाम, दुख सुख तो बना ही रहेगा। फिर छोड़िए, देखिए शाम हो गई और मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, और अपना ख्याल रखिएगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब।